हेलो एवरीवन, राम राम। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा जा रहा है। हैप्पी रामनवमी टू यू एंड ऑल ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। अच्छे से बिताइए दिन को और देखते हैं कल यानी कि 7 अप्रैल को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं। मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में कैसे एक ओवरव्यू रख रहा हूँ मार्केट पे। चार्ट थोड़ा गंदा हो चुका है क्योंकि लेवल्स अपसाइड के लिए बहुत अच्छा अच्छा है, तो मैं थोड़ा हटा दूंगा, डोंट वरी। बट सारा चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेंगे ये वीडियो में। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वंस अगेन हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, अच्छा, लास्ट वीक एनालिसिस पे हमने डिस्कस किया था कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो थोड़ा सा बर्बाद का था। मतलब हॉल्ट लिया मार्केट को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 3 साढ़े 3% के आसपास थोड़ा सा करेक्शन का, उतना नहीं हो पाया। वाई? क्योंकि रेट कट मतलब जो स्पेकुलेशन है वो रेट कट को लेके वो अराउंड 50 बेसिस पॉइंट्स तक आ गया। तो इससे क्या हो गया ना, निफ्टी वॉज वीक बट बैंक निफ्टी हेल्ड इट्स ग्राउंड। बैंक निफ्टी मतलब रुक गया और थोड़ा सा अपसाइड भी चला गया। अगर बैंक निफ्टी अपसाइड का मूवमेंट नहीं देता तो ये वाला जो वीक है ना, बहुत अच्छा खासा गिरने को हमें देखने को मिलता। बट बैंक निफ्टी सपोर्ट देके निफ्टी को थोड़ा सा रोक लिया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट वीक में कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ अभी बोलना बहुत मुश्किल है। बिकॉज अभी जो जगह पे खड़ा हुआ है ना, ये एकदम बीच में खड़ा हुआ है। वाई? ऊपर के आसपास का जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, ऊपर का आसपास का जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, ये एरिया से गिरा है, तो इसका काम हो चुका है। लेट मी रिलेटेड। ठीक है, इसको भी मैं हटा दूंगा। ठीक है, इसका कोई काम है नहीं। ये बहुत दूर का है, इसको भी अभी रख के फायदा है नहीं। तो ये जो मेजर एरिया था, यहां से गिरावट आया है। अब ये मेजर एरिया का गिरावट के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है। अब मार्केट क्या कर सकता है वो मार्केट को पता है, हमें पता नहीं। हो सकता है वो रुक के अपसाइड का कोर्स ले सकता है, हो सकता है वो स्मूथली डाउन साइड इम्बैलेंस लेने को आ सकता है, हो सकता है यहां से तुरंत वो रिवर्स कर सकता है ड्यू टू अपकमिंग स्पेकुलेशन ऑफ रेट कट। ठीक है, बट तीनों पॉसिबिलिटीज ही है। अच्छा, तीनों पॉसिबिलिटीज में जो सबसे लीस्ट प्रोबेबल पॉसिबिलिटी है वो है रुक जाना। क्योंकि मिडिल के आसपास है ना, अब ये ऐसा हो गया कि आप घर से निकले हो और आपको जाना है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे और आप मिडिल पे खड़े हुए हो, तो आप यहाँ पे रुकोगे नहीं। या तो आप घर में वापस आओगे या फिर वहां पे चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका रुकने का कोई है मतलब चांस ही नहीं बनता, क्योंकि दोनों साइड 50-50 डिसीजन है। यही चीज अगर आप यहाँ पे रहते तो आप सोचते ठीक है ये बहुत दूर हो गया, मैं घर तक रिटर्न आ जाता हूँ। और यही चीज अगर आप यहाँ पे रहते तो आपको ये सोचने को मिलता, आप ये सोचते कि घर बहुत दूर है, मैं यहाँ तक ही चला जाता हूँ। बट यहाँ पे जो मिडिल है ना, ये दो जगह पे आप रुक के थोड़ा बहुत सोचते। बट ये जो मिडिल है, आपके पास सोचने का चांस ही है नहीं, आपको स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना पड़ेगा। हम लेते हैं ना कि एक जगह पे जा रहे, दो अलग रास्ते हो गया, किस पे लूँ वो वाला चीज, तो स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक वीक होने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। तो जो लिस्ट प्रोबेबल हो सकता है दैट विल बी कि मार्केट होल्ड कर रहा है, और अच्छा प्रोबेबल हो सकता है कि मार्केट किसी भी वे निकल सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा वीकली वाला व्यू। अब थोड़ा सा डेली में जाके चीज़ों को हम क्लियर आउट करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूंगा, इसको फिर मैं हटा देता हूँ। जस्ट सेकंड, ये कहाँ से आ गया पता नहीं। लास्ट डे एनालिसिस पे ग्रुप पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था, कोई भी अगर यहाँ से हमें ट्रेंड लाइन वगैरह का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है तो मार्केट और नीचे की तरफ स्मूथली जा सकता है। तो 100 पॉइंट लास्ट डे भी बहुत अच्छी तरीके से मार्केट यहाँ से मूवमेंट किया। अच्छा, ठीक है, इसको भी हटाते, ये वाला जोन को भी हटाते। और मार्केट ने लास्ट दिन ये जो इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ था इसको ले लिया, तो इसको भी हटाते। अब द चार्ट इज लुकिंग वेरी गुड। अच्छा, अब कैसे प्लान आउट करेंगे, देखिए नीचे ये इंबैलेंस पड़ा हुआ है अराउंड ये लेवल के आसपास। मैं लेवल डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ, तो मार्केट के पास यहाँ तक आने की जगह है। उसके साथ साथ मार्केट ये एरिया से निकला है और ऊपर के आसपास का लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। हमने ग्रुप में भी ये चीज़ डिस्कस किया था, जो सबसे बेस्ट कोर्स फॉर मार्केट होने वाला है ना, वो यही होने वाला है कि मार्केट रेट कट हो कुछ भी हो, यहाँ पे एक सेकेंड, मार्केट कहीं पे भी हो, हाँ, मार्केट कहीं पे भी हो, मार्केट पहले नीचे की तरफ आ जाए, इम्बैलेंस को कवर अप कर ले, फिर अपसाइड की तरफ मूवमेंट वो अगर देता है तो वो हैसल फ्री होने वाला है और अच्छा खासा होने वाला है। वैरेज अगर अभी अपसाइड की तरफ जाता है तो अपसाइड का मूवमेंट का उतना मजा शायद नहीं मिलेगा। अगर रेट कट वाला दिन के लिए हम प्रिपेयर कर लेते हैं 9 तारीख को, क्या आएगा नहीं आएगा। बट अगर अपसाइड का मूवमेंट गैप अप ओपन होकर होता है तो ही शॉर्ट कवर आ सकता है। बट अगर फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ मूवमेंट होता है ना, तो वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते अपसाइड की तरफ जाएगा और फॉल अच्छा खासा आएगा। तो क्या हो जाएगा ना, अपसाइड वाला मूवमेंट का मजा नहीं ले पाएंगे, वेरएज पहले नीचे आ जाएगा तो दोनों का मजा ले पाएंगे। इट इज जस्ट अ प्लान, मतलब ऐसा होगा, ये कहीं पे लिखा नहीं है निफ्टी विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू, बट ये एक प्लान है कि पहले अगर डाउन साइड का मूवमेंट हो जाएगा तो डाउन साइड का तो मिलेगा ही मजा, अपसाइड का भी मजा आ सकता है। लेकिन पहले अगर अपसाइड का होगा तो फिर वो हो जाएगा कि डर डर के जीना कि ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी भी आ सकता है नीचे की तरफ का फॉल। ठीक है, तो अच्छा अच्छा, अब डेली में अगर हम जाते हैं तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट इनिशियल डिमांड जोन। डिमांड तो नहीं बोलूंगा, डिमांड तो बहुत नीचे था। नेक्स्ट इनिशियल एक सपोर्ट जोन कहां पे मार्केट को मिल सकता है। नेक्स्ट इनिशियल सपोर्ट जोन ये वाला एक जोन हो सकता है, उसके नीचे इंबैलेंस है, तो ये दो जगह देखने को मिल सकता है। क्यों? ये वाला बहुत ट्रेडिशनल है, दिस इज वेरी ट्रेडिशनल। ठीक है, मैं ट्रेडिशनल लेवल्स पे काम नहीं करता हूँ, ट्रेडिशनल लेवल्स का मैं लिक्विडिटी हंट करने की कोशिश करता हूँ। बट ठीक है, देखेंगे देखेंगे क्यों, क्योंकि जगह है।
जगह है, 300 पॉइंट खराब नहीं होता है, 300 पॉइंट का अगर एक मूवमेंट मिल जाता है तो ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं फिर क्या है। ये दो जगह मेरे लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन दिख रहा है जहां पे मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ बाउंस लेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से फार के ऊपर की तरफ चला जाएगा, बट थोड़ा हॉल्ट ले सकता है, सेलिंग में थोड़ा रुकावट आ सकता है। ये दो जगह है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाते हैं तो मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखिए प्राइस यहाँ पे देखिए मजेदार क्या सिनेरियो है ना। जब अपसाइड की तरफ जा रहा था देयर वर नो पर्टिकुलर गुड रिट्रेसमेंट और पुल बैक, छोटा 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 छोटा, इससे क्या क्या मतलब, ऊपर की टाइम हम बहुत ज्यादा श्योरिटी में थे, श्योरिटी नहीं बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी में, हाई प्रोबेबिलिटी में थे कि एक बार अगर लिक्विडिटी ले लेता है या ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक आ जाता है ना, सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। सेल ऑफ अच्छा खासा आया, लेकिन सेल ऑफ के टाइम पे ना यू कैन सी क्लियरली रिट्रेसमेंट्स। तो क्या है ना, दिस इज हेल्दी सेल ऑफ, दिस इज हेल्दी सेल ऑफ। यहाँ पे वो बैक ऑफ द माइंड नहीं रहेगा कि मार्केट एक तरफा गिरा, ऊपर भागा है, गिरेगा फिर भाग जाएगा। नो, वॉलेटिलिटी हैंडल होगा। दिस इज अ हेल्दी सेल ऑफ, मतलब क्या, फिर से अपसाइड की तरफ से आएगा, आई विल बी इंटरेस्टेड, ऑफ कोर्स आई विल बी इंटरेस्टेड। तो ये वाला चीज हो जाएगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम देख के समझ में आ रहा है, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम देख के समझ में आ रहा है कि मार्केट कहीं से भी थोड़ा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा इनएफिशिएंसी को मार्केट ने कवर किया है। नेक्स्ट डे हो सकता है, क्योंकि लास्ट डे अच्छा खासा मार्केट गिरावट दिया है, नेक्स्ट डे हो सकता है अपसाइड का लिक्विडिटी लेके फिर से नीचे आ जाए। इससे क्या होगा, जो चीजें हैं, जो पैटर्न को मार्केट फॉलो कर रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला एक प्लान है। अच्छा, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम जाते हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएगा जहां पे मैं मंडे को यानी 7 अप्रैल को फोकस करने वाला हूं। ये इनएफिशिएंसी मार्केट ने कवर अप किया है, ये एफिशिएंसी मार्केट ने कवर अप किया है, और कवर अप करने के बाद इफ वी लुक इट क्लोजली, जो कवर अप किया है अच्छा खासा, यहां से सेल ऑफ आने के बाद पूरा इनएफिशिएंसी कवर अप हो गया और लास्ट पे थोड़ा सा खींच के बंद किया है। व्हाट इज द क्लोजिंग प्राइस, अराउंड 22904, 904 के आसपास क्लोज किया है, 904 के आसपास, मतलब वही इनएफिशिएंसी के आसपास जाके क्लोज किया है। तो मंडे के लिए एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अपसाइड का लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ आए। अच्छा, क्या पेट्रोल है मार्केट के पास नीचे तक आने के लिए? इस दिन का पेट्रोल था, आ गया, इस दिन का पेट्रोल था, आ गया, इस दिन का क्या पेट्रोल है, नहीं है। तो ये लिक्विडिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये लिक्विडिटी मेरे लिए वेरी वेरी वेरी, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर मार्केट मंडे को मुझे ये लिक्विडिटी पे मिलता है। दैट विल बी ये वाला जोन, ठीक है। ये वाला लिक्विडिटी पे मुझे अगर लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, मुझे अगर कोई भी बुल ट्रैप मिलता है, कोई भी इंपॉर्टेंट सेल ऑफ का कुछ भी सेटअप मिलता है, तो मैं, अगर मार्केट ये एरिया तक प्रोसीड करता है, मैं यहाँ से एक बार मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। कब तक? जब तक रेट कट का डिसीजन नहीं आता है तब तक व्यू इतना ही रहेगा। रेट कट का डिसीजन के बाद मार्केट एक सडन एक अपसाइड का स्पाइक मार सकता है। वाई? क्योंकि वहां पे शॉर्ट कवर आ सकता है। अगर अगर ज्यादा बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आ गया तो एक शॉर्ट कवर आ सकता है। तब तक के लिए आई एम गोना स्टिक विद द प्लान कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है ना, मैं यहाँ से एक बार लिक्विडिटी ग्रैब, मेरा सेटअप कोई भी शॉर्ट साइड का आएगा, आई एम गोना लुक फॉर इट। ओके, अच्छा, ऊपर की तरफ अगर इनकेस मान के चलते फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ आ रहा है, एक आई एम सो सॉरी, अरे हाँ, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ ना जाकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट किया जा सकता है? देखो, टेक्निकली तो किया जा सकता है बिकॉज मार्केट थोड़ा सा ड्रैग डाउन मूड पे है, बट लिक्विडिटी नहीं है। अगर जैसे कि जैसे जैसे लास्ट एनालिसिस वीडियो में, जैसे ये वाला दिन का, ठीक है, ये वाला दिन का एनालिसिस वीडियो में हमने क्या क्लियरली मेंशन किया था, दिस इज अ सपोर्ट जोन, दिस इज अ सपोर्ट जोन। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है ना, मुझे और लिक्विडिटी की चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर में लिक्विडिटी है, ऑलरेडी लिक्विडिटी लिया गया है, निकला, बुम, ब्यूटीफुल मूवमेंट नीचे की तरफ मिला। बट अब एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल चुका है, अच्छा खासा मूवमेंट मिल चुका है ना, अराउंड 350 पॉइंट। अब मुझे थोड़ा सा पेट्रोल चाहिए, मतलब अब देखो, मार्केट तो विदाउट पेट्रोल भी जा सकता है, वो मार्केट है, वो कुछ भी कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू आवर फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू आवर एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी बिल्ड ओवर द ईयर्स, जितना भी थ्योरीज हमारे पास है, हमारे, मैं जिसमें काम करता हूँ, वहां पे आई नीड द पेट्रोल, मुझे लिक्विडिटी चाहिए। तो लिक्विडिटी के लिए मुझे ये हंटिंग बहुत अच्छा जोन लग रहा है, एंड दिस इज अ साइकोलॉजिकल नंबर ऑल्सो। मैं एक बार देख लेता हूँ पिवट जोन है कि नहीं है, काइंड ऑफ इन बिटवीन है, ठीक है, काइंड ऑफ इन बिटवीन है, बट इट इज अ साइकोलॉजिकल जोन, इट्स अ लिक्विडिटी जोन, जहां से मैं एक बार हंट करने के बारे में सोचूंगा। दिस विल बी द, मतलब सबसे अच्छा ट्रेड यही होने वाला है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, क्योंकि फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, दिस इज अ मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक ऑल्सो, देयर इज लिक्विडिटी ऑल्सो। इसके ऊपर निकलते ही लोग बाई भी कर सकते हैं। वाई? इट लुक्स लाइक अ डब्ल्यू पैटर्न ऑल्सो, तो लोगों को हम बाई करने देंगे, लीडर को घुसने देंगे। लिक्विडिटी ग्रैब, कोई भी मुझे अगर शॉर्टिंग का सेटअप मिल सकता है तो मैं यहाँ से एक बार मार्केट को शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके नीचे का लिक्विडिटी तक का टारगेट ले सकता हूँ, और फिर वाइस वर्सा देखते जाएंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो वही बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी के बिना आएगा ना तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे की तरफ मारेगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। इट वोंट बी, क्यों क्यों इट वोंट बी गुड फॉर मी, क्योंकि मैं टॉप पे बाई नहीं करता हूँ, बॉटम में सेल नहीं करता हूँ। आप बोल सकते हो कि ये तो बॉटम नहीं है, बॉटम है मेरे वर्किंग रेंज के हिसाब से, बॉटम है मेरे 1000 पॉइंट का वर्किंग रेंज के हिसाब से, एकदम बॉटम में खड़ा हुआ है। 1000-1200 पॉइंट का मूवमेंट के बाद मैं
एकदम नीचे क्यों लूंगा मैं, थोड़ा 200-250 पॉइंट ऊपर जाएगा फिर वहां से शॉर्ट करूंगा। दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, राइट। अच्छा, तो ये हो जाएगा यही चीज कि अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई एम नॉट गोना दैट मच इंटरेस्टेड, मैं थोड़ा देखूंगा। अगर लिक्विडिटी ग्रैब मिल के ऊपर की तरफ, बाई भी नहीं करूंगा सीरियसली, मतलब मैं सेल नहीं कर रहा हूं तो क्या मैं बाई करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। बाइंग में उतना वोट नहीं रहेगा। विक्स अगर बढ़ गया तो ठीक है, अगर विक्स थोड़ा बढ़ के स्पाइक मार के, जैसे कि ऐसा हो सकता है फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, तुरंत एक अच्छा कैंडल आ गया तो विक्स स्पाइक मार गया। अब अगर मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है लिक्विडिटी लेने को, तो आप बताओ, विक्स भी तो वहां पे गिरेगा, तो वहां पे एज अ कॉल ऑप्शन, जो भी कॉल यूरोपियन ऑप्शन होगा, उसका भी प्रीमियम धर 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 करके गिरता रहेगा। तो मेरे लिए उतना कुछ है नहीं, तो मैं वेट ही करूंगा कि अगर एक बार ग्रैब हो जाए, ऊपर का कुछ मिल जाए, फिर रेंज वेंज बना दे, फिर देखेंगे। मतलब फ्लैट ओपन होकर नीचे में मेरे पास उतना अच्छा प्लान है नहीं, फिर भी मैं एक बार सेकंड हाफ में देखना पसंद करूंगा। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सिंपल सा फॉर्म, मतलब सिंपल सा चीज होगा। अगर गैप अप ओपन होता है कहां पे, ये लिक्विडिटी के ऊपर, मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करना पसंद करूंगा। अच्छा, गैप अप ओपन होके ही अगर मान के चलते ऐसा कैंडल बना दिया, ऐसा ऐसा कैंडल बना दिया, ठीक है, ऐसा कैंडल बना दिया, सपोज 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 गैप ओपन हुआ और एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल आ गया, नेगेटिव कैंडल आ गया, कोई अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल आ गया, ओपन इजिकल टू हाई आ गया, तो वहां पे गैप अप तो किसी के हाथ पे नहीं है ना, मैं यहाँ पे इसको लिक्विडिटी हंट ही मानूंगा और फिर मैं, मेरा सेटअप एक्टिवेट होकर मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ऊपर के तरफ ओपन होके, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, देयर आर किड्स इन माय हाउस टुडे, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अगर इनकेस मार्केट गैप अप ओपन होके यहाँ पे सेटल हो जाता है ना, यहाँ पे सेटल हो जाता है, मान के चलते आधा घंटा सेटल वगैरह हो जाता है, तो पीडीसी से एक बार बाइंग किया जा सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर कोई भी प्राइस एक्शन बनाता है, तो एक छोटा सा क्वांटिटी बाइंग करके मैं अपसाइड का एक इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है, यहाँ से एक बार शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा। बहुत बड़ा गैप अप, आई विल कंप्लीटली इग्नोर द मार्केट, मतलब सेकंड हाफ में देखूंगा। अच्छा, अब छोटा मोटा गैप अप मान के चलते, इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे, ये जोन के आसपास, मतलब कितना कितना पॉइंट के अंदर, 120 पॉइंट के अंदर, तो मैं यहाँ से एक बार मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैप पे ही देखूंगा। अगर रिएक्शन आया, आने के बाद डेलो लिक्विडिटी लेके फिर से अपसाइड की तरफ तोड़ रहा है, देन देयर विल बी अ केओटिक नहीं बोलूंगा, एक एक अल्ट्रा वॉलेटाइल मार्केट, वहां पे फिर 3-4 साइड का मूवमेंट आ सकता है, तो वहां पे थोड़ा देखना पड़ेगा। बट अपडेट्स विल बी कमिंग इन डिस्कॉर्ड, जो भी मेंबर्स हो आप लोग को मिल जाएगा अपडेट्स, जहां पे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, सपोज अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, ये जो एक ट्रेडिशनल, देखो इसको मैं क्यों मतलब थोड़ा मार्क करके रख रहा हूँ वॉच जोन के हिसाब से, दिस वाज अ अच्छा खासा फॉल, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके इसको सपोर्ट लिया और फिर अपसाइड की तरफ गया। तो ये जो जोन है ना, एक काइंड ऑफ ट्रेडिशनल जोन, इतना हमें दिख रहा है, एक काइंड ऑफ ट्रेडिशनल जोन है, एक काइंड ऑफ ट्रेडिशनल जोन है। तो अगर गैप डाउन वगैरह यहाँ पे ओपन होता है ना, तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अगर गैप डाउन सपोज ये जोन के आसपास ओपन होता है, मिडिल में कहीं पे भी ओपन होता है, मैं ये जोन को एक बार देखना पसंद करूंगा। यहाँ से अगर मार्केट में कोई भी मुझे बाइंग सेटअप, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है, कोई भी बाइंग का अपॉर्चुनिटीज मिलता है, मान के चलते ये एरिया का लिक्विडिटी ले लिया एंड एक फेक डाउन मुझे दिख रहा है, अगर मुझे सारा चीजें, वॉल्यूम, एक्टिविटीज, एवरीथिंग, मुझे कुछ भी अगर दिख रहा है, मतलब ये एक जोन है जहां से मैं छोटा सा क्वांटिटी में बाइंग साइड जा सकता हूँ, क्योंकि अपसाइड की तरफ थोड़ा सा जगह रहेगा। ओके, ये हो जाएगा गैप डाउन पे बहुत बड़ा। अगर मीडियम के आसपास गैप डाउन ओपन होता है ना, बीच में खुल गया गैप डाउन, तो फिर क्या हो जाएगा ना, फिर वो मजा नहीं आएगा, फिर वो मार्केट थोड़ा बहुत वल्नरेबिलिटी शो कर सकता है, क्योंकि ऊपर में पीटीसी रहेगा, नीचे में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, क्या करेगा पता नहीं, वो फिर सेकंड हाफ में ही मुझे प्रॉपरली देखने को मिलेगा। मतलब ये ऑलवेज होता है कि गैप अप और गैप डाउन पे ना बहुत बड़ा बड़ा अगर ओपन हो जाता है, देन वो नया प्लान हो जाता है, क्योंकि मार्केट एकदम ओवरनाइट कुछ चेंज हुआ है, वहां पे दिक्कतें बढ़ सकता है, राइट। तो ये सारा चीज़ है जहाँ पे मैं कल एक बार मार्केट पे मतलब ट्रेड करने के बारे में सोचूंगा। ये सारा लेवल्स के बाहर का कुछ भी आएगा तो आई वोंट बी इंटरेस्टेड, इसके अंदर का आएगा आई बी वेरी मच इंटरेस्टेड। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगेन वंस अगेन हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।